इतिहास में कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं, विचार से दुनिया बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने राजमहल छोड़कर मानव दुख का कारण खोजा और मौन के माध्यम से पूरी सभ्यता को नई दिशा दी। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। वे शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। जन्म से ही उनके जीवन को लेकर भविष्यवाणियां की गईं। या तो वे एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान सन्यासी। उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें दुख, बीमारी और मृत्यु से दूर रखने की पूरी कोशिश की ताकि वे एक शक्तिशाली राजा बने। सिद्धार्थ ऐश्वर्य, शिक्षा और सुख सुविधाओं में पले बढ़े और युवा अवस्था में यशोधरा से उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। बाहर से उनका जीवन पूर्ण लगता था, लेकिन भीतर एक प्रश्न लगातार गूंज रहा था, क्या यही जीवन है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को देखा। इन चार दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पहली बार उन्होंने जाना कि सुख स्थायी नहीं है, कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हर किसी की नियति है। लेकिन सन्यासी के चेहरे पर उन्होंने शांति देखी। यही वो क्षण था जब सिद्धार्थ ने राजसी जीवन छोड़ने का निर्णय लिया। लगभग 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रात के अंधेरे में महल त्याग दिया। ये घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक उन्होंने उपवास किया, शरीर को कष्ट दिया और अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। लेकिन अत्यधिक तपस्या भी उन्हें उत्तर नहीं दे सकी। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि न भोग में सत्य है, न ही अत्यधिक तप में। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का, ऐसा मार्ग जो संतुलन सिखाता है। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठे सिद्धार्थ को अंततः बोधि प्राप्त हुई। वे बुद्ध बने, अर्थात जागृत व्यक्ति। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने मौन को नहीं चुना, बल्कि करुणा को चुना। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग है। ये मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाया। बुद्ध ने जाति, वर्ग और कर्मकांड से ऊपर उठकर मानव चेतना की बात की। उनका संदेश सरल था, अहिंसा, करुणा और प्रज्ञा। बुद्ध का जीवन स्वयं एक संघर्ष था, समाज की रूढ़ियों से, आत्मिक भ्रम से और मानव अहंकार से। उन्होंने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा, बल्कि स्वयं को पथ प्रदर्शक बताया। उनका सबसे बड़ा संघर्ष था लोगों को यह समझाना कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। आज भी जब दुनिया संघर्ष और अशांति से भरी है, बुद्ध का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। यदि आपको इतिहास के ऐसे विचारोत्तेजक और गहराई से भरे दस्तावेज पसंद हैं, तो इस यात्रा को यहीं न रोकें। ज्ञान के इस चक्र को आगे बढ़ाने के लिए काल चक्र चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास केवल याद करने के लिए नहीं,